जी हाँ दोस्तों, फाइनली हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं का जो आपका गणित का जो आपका पेपर होने वाला है त्रैमासिक का। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरे जो 75 नंबर का आपका रियल क्वेश्चन पेपर है, पूरे सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। यदि वीडियो को विद्यार्थी पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आप भी क्या है, जो आपका 75 नंबर का पेपर जो होने वाला है उसमें से आप 75 में से 75 अंक बिल्कुल आसानी से लाएंगे। बस आप विद्यार्थियों इस वीडियो को पूरा क्या है आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। और यदि अभी नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी आपको कर देना है। पीडीएफ डाउनलोड के तौर पर यदि देखिए आपको 12 और 15 का आपको यहाँ पर एचसीएफ आपसे पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, इनका अंतर देखना। इनमें अंतर कितना है, 15 में आपका 3 का अंतर है तो आपको 3 का दोनों में भाग देना है। 3 का देखिए 12 में भी भाग जा रहा है और तो इसमें क्या होगा आपका, या तो देखिए अगर भाग चला जाता है दोनों में तो ये 3 ही इसका एचसीएफ होगा। यदि आप इसका 3 का भाग इन दोनों में नहीं जाता तो इसका 3 का हम गुणनखंड करते कोई भी तो वो उसका एचसीएफ होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए अब हम का एचसीएफ निकालते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 14, 16, ठीक है। तो इनमें अंतर कितने का दिख रहा है, हमें यहाँ पर अंतर दिख रहा है आपको 2 का। तो ये 2 क्या अधिक 2 का 14 में ही भाग जा रहा है, 2 का 16 में ही भाग जा रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको कोई भी संख्या लिख के बता देता हूं, जैसे कि हमें 5 और हमें 25 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है विद्यार्थियों, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ अब देखिए इनमें अंतर कितने का है, इनमें अंतर आपको दिख रहा होगा कितने का है, 20 का अंतर है। अब देखिए 20 का अंतर है तो लेकिन 5 में भाग नहीं जाएगा और 20 का 25 में भी नहीं जाएगा, तो इसके क्या हम फैक्टर तो हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं, 5 × 4 में हम इसको तोड़ेंगे। और ध्यान रखिएगा ये जो होने चाहिए को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब 5 का 4 का तो 25 में भाग नहीं जाएगा, तो ये तो ऐसे आपका देखिए 5 में भाग भी जा रहा है और 5 का 25 में ही भाग जा रहा है। तो ये क्या, इस 5 और 25 का जो आपका एचसीएफ आएगा, 5 और 25 का जो आपका एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है एचसीएफ निकालने की, बस आपको अंतर देखना है और आपका एचसीएफ आपके सामने होगा, ठीक है। तो ये एचसीएफ के और भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये दिया गया है आपको 96 और 404 का एचसीएफ निकालिए, ये दिया गया है। तो इसमें भी आपको क्या है, यही ट्रिक अपनानी है, अपनाएंगे तो आपको आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि 4 और 7 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ निकालिए। चौथा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे 4 और यहाँ पर आप लिखेंगे 7, ठीक है। अब इनमें अंतर देखेंगे आप, तो अंतर कितना है, 4 और 3 7 होते, 3 का अंतर है। अब देखिए यहाँ पर 3 का ना तो 4 में भाग जा रहा, 3 का ना ही आपका 7 में भाग जा रहा, ठीक है। यानी कि 3 नहीं हो सकता। जब 3 नहीं हो सकता तो इसका एचसीएफ क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में पड़ जाएंगे कि सर इसका एचसीएफ क्या होगा। तो इसके आप गुणनखंड तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 1 × 3 में ही तोड़ सकते हैं, इसके अतिरिक्त आप इसे किसी में भी नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो 3 का भाग 3 को हमने 1 × 3 के गुणनखंड में तोड़ा। अब यहाँ पर देखिए 3 का भाग 4 और 7 में नहीं जाएगा, इसलिए फिर हम 1 का भाग देंगे। जैसे ही हम 1 का भाग देंगे तो 1 का भाग 4 में भी चला जाएगा और 1 का भाग आपका 7 में भी चला जाएगा। यानी कि जो आपका 1 है वो क्या है, आपका एचसीएफ हो जाएगा 4 और 7 का। इसका 4 और 7 का एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देख भी लेते हैं इसका आंसर। देखिए चौथा नंबर का जो आपका क्वेश्चन दिया, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये फर्स्ट वाला दिया गया है। चौथे का यहाँ पर देख सकते हैं, चौथे का ये फर्स्ट एक आपका आंसर सही है। यानी कि जो हमने आपको ट्रिक बताई है वो बिल्कुल शानदार ट्रिक है, आप इससे आसानी से किसी भी संख्या का एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको 3 संख्या में ये ट्रिक नहीं लगेगी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये दिया गया है आपका 10, 11 और 13, तो आप 10 लिखिए, 11 लिखिए और आप 13 लिखिए यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पर तीनों संख्या लिख ली हैं, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, जैसे कि मैंने 10 और 11 ले ली, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप 10, 13 लें, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। मैंने 10 और 11 ले ली, ठीक है। अब इनमें अंतर कितना है, 1 का है, तो 1 ही आप देखिए यहाँ पर 1 का ही अंतर आ रहा है। तो 1 कहते तो 1 को हम कैसे तोड़ेंगे, 1 × 1 में तोड़ेंगे। तो 1 का 10 में भाग भी जा रहा है, 11 में भी जा रहा है, 13 में भी जा रहा है। यानी इसका जो एचसीएफ आएगा 10, 11 और 13 का जो आपका एचसीएफ आएगा एचसीएफ, तो वो कितना आएगा आपका 1 आएगा। हम देखते हैं इसमें, देखिए 10, 13 का जो 10वां क्वेश्चन है इसका आंसर हम देखते हैं। तो ये जो 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए इसका आंसर, ये रहा आपका 10वें का आंसर। यहाँ पर क्या दिया गया है, डी दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल आपका सही आंसर आ गया है, डी, जो कि है आपका यहाँ पर देखिए 1। यानी कि इससे यदि आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार एलसीएम भी निकाल सकते हैं, लेकिन एचसीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये मैंने आपको बता दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ आपको किस तरीके से यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। अब देखिए सेकंड है, बहुपद x - 3 के शून्यक होंगे, तो इसके शून्यक निकालने हैं। शून्यक में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से आप निकाल पाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं इनको आपको अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। फिर आता है आपका द्विघात बहुपद
2x² माइनस 8x प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन में मैं सभी सॉल्व करके बताऊंगा। एक बार इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में सभी के आंसर मैं आपको बताऊंगा। AP का पद दिया गया है, ये हमें बताना है, ठीक है। फिर आता है आपका कि दिया गया आपका 2x² प्लस x प्लस t इसके मूल होंगे, ये बताना है। इसी प्रकार दिया गया यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के क्या विभक्तर का मान होगा। विभक्तर आप सभी जानते हैं, d बराबर आपका क्या होता है, d बराबर आपको होता है b² माइनस 4ac। ये आपका विभक्तर का फॉर्मूला होता है, ये आप सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है। इसी प्रकार आगे भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, आगे देखिए ये क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। दो समरूप त्रिभुजों भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपको कर लेना है, ठीक है। और फिर आपका दिया गया है यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो रेखीय समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का क्या होगा, कौन सा होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। इस तरीके से करना है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं शून्यकों वाले, वो मैं सॉल्व करके आपको यहाँ पर बता दूंगा। जैसे कि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है वो रखना है। यहाँ पर देखिए आपको बताऊँ कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो ये पूछा जाए का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ये ए, ठीक है। माइनस बी अपॉन ए होता है। यदि आपसे पूछा जाए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये आपसे यदि पूछा जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये होता का आपका क्या होता है, गुणनफल होता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेखीय बहुपद आपका होता है ax प्लस b, तो इसका हमें शून्यक बताना है, क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं शून्यक निकालने के लिए बराबर में हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, ax प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो ax बराबर आपका हो जाएगा माइनस का b और आपका x बराबर हो जाएगा आपका माइनस के b अपॉन a, ठीक है। तो रेखीय समीकरण का जो शून्यक होता है वो आपका होता है माइनस a, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो वेरी वेरी मोस्ट IMP है वो भी मैं 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता देता हूँ जिनको आपको नोट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका, जो कि आपका रहता है रैखिक बहुपद की घात। ध्यान से सुनिए, रैखिक, ये क्वेश्चन है आपका रैखिक बहुपद की घात, बहुपद की घात। तो बताइए रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, ये आपका 1 है। फिर आता है आपका द्विघात बहुपद की घात, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, ये आपको बताना है। फिर आता है आपका त्रिघात, त्रिघात बहुपद की घात, ये कितनी होती है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको तीनों बता देता हूँ। देखिए रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, रैखिक बहुपद की घात होती है आपकी 1। जैसे कि ये समीकरण था, इसमें x की पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। अब द्विघात बहुपद आप सभी जानते हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस टाइप का होता है। तो इसमें अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। तो द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है आपकी, ये आपकी होती है 2। और त्रिघात बहुपद की घात होती है आपकी 3। तो वेरी वेरी IMP, इसको टेबल को आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी IMP ये टेबल है आपके एग्जाम के लिए। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको HCF निकालना सिखा दिया है, ठीक है, HCF निकालना सिखा दिया है। और थोड़ी मैंने जानकारी आपको बहुपद की दे दी है, शून्यकों का योगफल बताया है, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल बताया है। बाकी सही जो आपके सेल्फ हैं, रिक्त स्थान है और आपकी सही जोड़ियाँ हैं और 2 अंक के जो क्वेश्चन है, 3 अंक के जो क्वेश्चन है, सभी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन के साथ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहाँ से आप PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते हैं आपका अपना चैनल। धन्यवाद।